संसार में किसी की भी पहचान का तरीका उसके दिखाई देने वाली बातों से किया जाता है। लेकिन क्या यही एक सही राह है या उसके अंदर क्या है और उसका दूसरों से व्यवहार कैसा है ये भी देखा जा सके। पाप में या सच्चाई में चलने वाले की चलन से ही उसकी सही पहचान होती है। आज हम दोनों तरह के जीवन की सच्चाई देखेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने अफसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। और जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। अंधेरे का अर्थ रोशनी का ना होना ही है या कुछ और भी है? और ये कैसे शुरू हुआ था? उत्पत्ति 1 अध्याय पहली 4 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर का क्रिएशन प्रोसेस। सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती की रचना की, और इसके आगे कुछ हो सके तो लिखा है धरती के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। जो क्रिएशन प्रोसेस का स्मूथ काम चलना था वो तभी शुरू हो सका जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। और फिर परमेश्वर ने उस रोशनी को देखा, उजियाले को देखा, और उन्हें अच्छा लगा, और उन्होंने रोशनी और अंधेरे को अलग कर दिया। जब रोशनी आ गई तो अंधेरा ऑटोमेटिकली हट जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। और परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ रोशनी ही अच्छा उन्होंने रोशनी को ही कहा। इस प्रकार अंधेरे की एक अलग पहचान है और उसकी रोशनी से तुलना अलग है। लेकिन इस अंधेरे का जो ओरिजिन कहाँ से शुरू होता है, ये किस प्रकार होता है, अगर हम ये समझते हैं तब हम इसका असर भी समझ सकते हैं। संत यूहन्ना की इंजील की पहले अध्याय के पहली 4 आयत में यूहन्ना रसूल प्रभु यीशु की पहचान बताते हुए कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था। और फिर आगे वो कहते हैं प्रोसेस शुरू होने के लिए जो क्रिएशन प्रोसेस हुआ, उन्होंने कहा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना कुछ बनाया ही नहीं गया, कुछ बन ही नहीं सकता था, वो ये कह रहे हैं। और फिर आगे उन्होंने कह दिया उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जीवन भी उनमें था, और वो जीवन ज्योति है जो हमारे अंदर रोशनी कर देता है। और इस प्रकार जब तक परमेश्वर ने ये वचन नहीं कहा हो जाए लेट देयर बी, उजियाला हो जाए, जब तक वो नहीं कहा हो जाए लेट देयर बी, तब तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वचन के बिना, परमेश्वर की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो रहा था। और उससे पहले जो धरती थी वो फॉर्मलेस एंड वॉइड थी, सोनापन और खाली था, क्योंकि अंधेरा पहले ही वहां पर था। ये खालीपन धरती का उसके कारण हो सकता है। इससे पहले परमेश्वर ने धरती को बनाने से पहले उन्होंने स्वर्ग को बनाया, और वो जो स्वर्ग में जो मटेरियल इस्तेमाल किए वो उन्होंने अपने ही इस्तेमाल किए, जिनमें उनकी प्रेजेंस की रोशनी जाहिर होती है। और क्योंकि परमेश्वर आज भी वहां है, पहले भी वहीं पर थे, और सदा वहां रहेंगे भी स्वर्ग में वो। तो जब स्वर्ग राज्य स्थापित हो जाता है धरती के ऊपर, जो नया यरूशलेम धरती पर आ जाएगा, तो प्रकाशित वाक्य 21 की 23 आयत में लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। मेमना प्रभु यीशु को कहा गया है लैम्ब ऑफ गॉड। और जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार धरती पर जो रोशनी हुई, उजाला हो गया शुरू में, वो लाइट भी उस मेमने प्रभु यीशु की ही लाइट है, क्योंकि वो सब कुछ बनाने वाले हैं, उनके द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है, क्योंकि उनके अंदर जीवन है और उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता।
तो रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 36 आयत में फिर उनके बारे में लिखा गया है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उनके द्वारा, उन्हीं के लिए, उनके द्वारा, उनके लिए ही सब कुछ बनाया गया है। जो स्वर्ग में सब कुछ बनाया गया वो उनकी महिमा को ज़ाहिर करता है। और स्वर्गदूत में उन्होंने पहले स्वर्गदूत बनाए, लूसीफर, गैब्रियल और माइकल, 3 आर्कएंजल बना दिए। लूसीफर को वर्शिप लीडर बनाया गया, लेकिन वो परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश करने लग गया और स्वर्गदूतों से अपनी ही आराधना करने की कोशिश करने लग गया। और एजेकियल की पुस्तक 28 अध्याय 17 के अनुसार उसे फिर धरती पर पटक दिया गया। स्वर्ग से उसे निकालने के बाद में जो उसमें रोशनी परमेश्वर की वहां होने के कारण थी, वो रोशनी उसमें खत्म हो गई और वो अंधेरे से भर गया और अंधेरा ही बन गया वो। उत्पत्ति 3 अध्याय 5वीं आयत में जब उसने सांप बनकर ईव को कहा कि जो फल खाने का रिजल्ट क्या होगा, उसने उन्हें कह दिया कि जब तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो स्वर्ग में परमेश्वर के बराबर बनना चाहता था और वही प्रलोभन उसने ईव को दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने, जैसे उसने स्वर्ग में रिबेलियन किया था, उनसे भी उसी प्रकार उसने अवज्ञा करा दी। जिस प्रकार फिर शैतान को स्वर्ग से निकाला गया था, उसी प्रकार आदम और ईव को भी उनकी वो अदन बाग में एक परिस्थिति थी, वो अदन बाग से उन्हें निकाल दिया गया और फिर उन्हें जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। परमेश्वर ने अंधेरे को रोशनी से अलग किया और इसी प्रकार फिर आदम और ईव को भी और उसके साथ पूरे मानवता को भी अलग कर दिया। अंधेरा जो है वो परमेश्वर की महिमा की रोशनी की एब्सेंस का प्रतीक है। जहां परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है वहां अंधेरा है। जो यहूदी मिस्टिक, यहूदी लीजेंड हैं, जो यहूदी मिस्टिक्स हैं, वो कहते हैं क्रिएशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, वचन में जो लिखा गया उसके अनुसार नहीं है। वो कहते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में थे, तो जब उन्होंने कुछ बनाने की सोची तो क्योंकि उनमें तो कुछ और उनके साथ तो कुछ रह ही नहीं, बन ही नहीं सकता है, तो क्रिएशन के लिए उन्होंने जो उनकी अपनी महिमा की रोशनी पूरे ब्रह्मांड को भर रही थी उसे उन्होंने इकट्ठा कर लिया और उसके द्वारा फिर एक खाली जगह बनाई गई और फिर उसमें परमेश्वर ने अपनी महिमा की रोशनी का एक बीम छोड़ दिया, एक किरण छोड़ दी और हम उस किरण को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं और वो उसे एक रोशनी ही मानते हैं। कुलोसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 16 आयत में यहां लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, प्रभु यीशु में ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए बनाई गई, क्योंकि वो क्रिएटर हैं, सस्टेनर हैं, छुड़ाने वाले भी वही हैं। और फिर इसीलिए क्योंकि उन्होंने ही छुटकारा दिया सबको, आगे कह दिया 19 आयत में, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर तब पूरा प्रभु यीशु में ज़ाहिर होता है। तो प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तो पूरा परमेश्वर के जो गुण हैं उनमें पूरे ज़ाहिर होते थे। आदम और ईव और उनके साथ पूरी मानवता को उसी रोशनी में रहना था जो परमेश्वर से आती है और फिर वो दूसरे लोगों पर प्रकट करनी थी और उसी अथॉरिटी के अंदर, उसी रोशनी के अधिकार के अंदर फिर उन्हें जो आज्ञा दी गई थी कि अदन बाग की देखभाल करना, केयरिंग फॉर एंड अपकीप, तो उसी के द्वारा, उसी बल में उन्हें करना था। और उसी के द्वारा फिर आदम ने जो कुछ बनाया गया उस पर अधिकार भी जमाना था, क्योंकि शैतान पूरी तरह अंधेरा है, अंधेरे से भरा हुआ है स्वर्ग से निकालने के बाद में, तो उसे किसी तरह से वो रोशनी चाहिए थी परमेश्वर से, जो परमेश्वर उसे नहीं देंगे। तो उसके पास एक ही रास्ता था कि उस रोशनी को चुराए वो,
और उसने वो धोखे के साथ आदम और ईव से वो महिमा चुरा ली, और जिसके कारण उनका अधिकार था वो अधिकार भी उसने ले लिया। उसने किसी भी तरह का उसे कहीं पर भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था, ना स्वर्ग में ना धरती पर, लेकिन उसने वो आदम से और ईव से चुरा लिया। वो जो हम सब लोग हैं उनसे उनसे धोखे के द्वारा जो हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा की रोशनी आती है, तो विश्वासी के अंदर से वो चुराने की कोशिश करता है झूठ के द्वारा और धोखे के द्वारा। और वही उसने विल्डरनेस में प्रभु यीशु को टेम्पटेशन के समय करने की कोशिश की, धोखा देने की कोशिश की। लेकिन प्रभु यीशु जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे भागने पर मजबूर कर दिया। अंधेरा और शैतान एक हैं, और उसके जो काम है वो भी अंधेरे के द्वारा और उसी परिस्थिति के द्वारा होते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 7वीं 9वीं आयत में, पाप के बाद में आदम और ईव अपनी अवस्था से शर्मिंदा थे, और फिर उन्होंने पेड़ों के पत्तों के द्वारा अपने आप को ढकने की कोशिश की, और उसी के कारण उनके मन में भी डर आ गया, और वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर से छुपने की कोशिश करने लग गए। लेकिन उससे पहले उत्पत्ति 2 अध्याय 25 आयत में, वो उस समय भी निर्वस्त्र थे, लेकिन उन्हें उस समय कोई शर्म नहीं थी, और पाप करने के बाद ही उनमें शर्म आई। जो अंधेरा है वो डर पैदा करता है और वो शर्मिंदगी लेके आता है, क्योंकि अंधेरे में किए गए काम अगर किसी को पता चल जाए, दूसरों के सामने ज़ाहिर हो जाए, तो वो शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। इसीलिए अंधेरा डर और शर्मिंदगी लाता है। लेकिन जब अंधेरा किसी के जीवन में पूरी तरह हावी हो जाता है, तो फिर ये जो डर है और ये शर्मिंदगी है, ये भी खत्म होने लग जाती है, क्योंकि उसका काम ही अंधेरे के हो जाती है, अंधेरे की पहचान ही उससे बन जाती है, जैसा कि आजकल सोसाइटी में हो भी रखा है। और अंत समय में जब शैतान एंटी क्राइस्ट बनके, यीशु विरोधी बनकर अपने एजेंट को डालेगा, तो उस समय परिस्थिति आज से और भी कहीं बदतर हो जाएगी। ना शर्म रहेगी, ना किसी का डर रहेगा, क्योंकि सब लोग शैतान का एजेंट बनके काम करेंगे। तो जब हम अंधेरे की पहचान में इस प्रकार पूरी तरह डूब जाते हैं, तो फिर इस तरह की परिस्थिति हमारी हो जाती है। आज के समय में कोई ऐसे अंधेरे से किस प्रकार निकलकर रोशनी में आकर उसके अनुसार अपना जीवन कैसे जी सकता है? प्रभु यीशु ने अपने रास्तों के बारे में और शैतान के बारे में बता दिया। यूहन्ना 8:44 आयत में उन्होंने कहा कि सत्य उसमें है ही नहीं, शैतान में सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ उसी से शुरू होता है, वो उसका पिता है, और क्योंकि वो उससे शुरू होता है तो कहीं और उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे क्या बोलना है। जो भी उसने ईव के साथ और शाम के द्वारा कॉन्वर्सेशन की, वो सब झूठ के बारे में थी। उत्पत्ति 3 अध्याय पहली 5 आयत में। और फिर इसमें हम आगे देखते हैं कि जो उसके रास्तों पर चलते हैं, उसके रास्ते के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, फिर वो भी उसी के अक्स में आ जाते हैं। बनाया गया हमें परमेश्वर के अक्स में, लेकिन बन जाते हैं शैतान के अक्स में। और जो उस प्रकार उनके साथ पूरी तरह लिंक हो जाता है, विलिंगली, इच्छा के साथ, तो अंधेरा उसके ऊपर पूरी तरह छा जाता है, और फिर वो अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता है, उसी में खुश रहता है। वो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जिसको किडनैप किया गया हो, कुछ समय के बाद में वो अपनी पहचान जो किडनैपर है उसी के साथ बनाने लग जाता है, किडनैपर को ही अपना मित्र समझने लग जाता है, और फिर जो उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करता है उसे वो दुश्मन लगता है। इजरायलियों ने भी इसी प्रकार मिस्रियों की दास्तां में 400 साल गुजारे, और जब परमेश्वर उन्हें निकाल कर ले आए तब चमत्कार किए, अद्भुत तरीके से उन पर चमत्कार किए। तो गिनती 11 की 5वीं आयत में कुछ समय के बाद में वो शिकायतें करने लग गए। उन्होंने 5वीं आयत में कहा, गिनती 11, कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदले और प्याज और लहसुन भी। उनको वो दास्ता भूल गई, लेकिन जो वह खाया करते थे वो नहीं याद रह गया, और अंधेरा उनके ऊपर इतना छाया हुआ था कि अपनी पहचान ही उन्होंने मिस्र के साथ बना ली। और जो
जो स्वर्ग जो प्रॉमिस लैंड जो परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था उसको वो भूल गए। गिनती 14 की चौथी आयत में फिर वो प्लान करने लग गए कि किस प्रकार हम वापस जाएं। वो कहते हैं आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। वो वापस जाने के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार जो अंधेरे में होता है, जो पाप की परिस्थिति में आ जाता है, सदा के लिए जो अंधेरे में ही चलता है, वो उसी को ही अपनी किस्मत समझ लेता है और बीच में कभी कभी फड़फड़ाता है लेकिन उसमें चलता रहता है। परमेश्वर सच्चाई है और उनकी एब्सेंस में झूठी है और झूठ ही सब चलता है। और जो वो झूठ है फिर वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है उसे, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड है, अपनी महिमा कराने लग जाता है वो। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में सांप को भी, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक जो जीवती चीज थी वो आदमी आदम के अधिकार में दे दी थी, सांप भी उसके अधिकार में था, लेकिन इसके बावजूद शैतान ने उसे इस प्रकार मैनिपुलेट कर लिया कि वो ईव को धोखा दे और उसे पाप में ले जाए और उसके द्वारा फिर आदम को भी पाप में ले जाए और परमेश्वर से दूर कर दे। इसी प्रकार ईव को भी, जैसे सांप को उसने हटाया, ईव भी आदम की हेल्पमीट थी, उसकी सहायक थी, उसकी गाइड थी और उसकी बल भी थी उसकी वो, लेकिन वो आदम से दूर हो गई और शैतान से बातें करने लग गई। अगर दोनों इकट्ठे होते तो शायद ये ना होता। और जो शैतान और उसके जो एजेंट हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनका किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अधिकार हम उन्हें देते हैं जब अपना पाप करने लग जाते हैं, और जो अधिकार आदम और ईव ने उन्हें दे दिया और फिर उसकी अधीनगी में पूरी मानवता आ गई। एक इंटरिम मेशर परमेश्वर ने कर दिया परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले कि उन्होंने जो फाइनल सैक्रिफाइस होनी उसका एक उन्होंने नमूना बना दिया कि एनिमल सैक्रिफाइस दो। मूसा के द्वारा उन्होंने ये व्यवस्था बना दी कि पाप की माफी के लिए साल भर साल ये जब भी पाप होता है तो एक एनिमल लाओ, उसको सैक्रिफाइस करके उसका लहू चढ़ा दो, क्योंकि लहू में जीवन है। लेकिन कोई जानवर किसी के मृत्यु के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। इंसान के लिए जानवर नहीं बदला जा सकता है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि मृत्यु तो पाप का फल है। तो शायद जानवर के मरने से आदमी की मृत्यु का हट जाना नहीं भरा जा सकता है। और इसी प्रकार के अंधेरे में फंसे हुए लोगों को उन्हें रोशनी में लाने के लिए तो परमेश्वर के पुत्र जो कि रोशनी हैं वो आ गए इस दुनिया में। और फिर यूहन्ना 15 की 16 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और हम अपने अंधेरे में रोशनी को देख भी नहीं रहे थे, ना हम चुन सकते थे। हालांकि फिर हमें रोशनी भी एक परछाई सी लगने लग जाती है। पहला यूहन्ना पहला ही अध्याय 5वीं आयत में देखते हैं हम प्रभु यीशु रोशनी है और वो अंधेरे में चमकते हैं, लेकिन अंधेरे ने उन्हें पहचाना ही नहीं, ना उन्हें अंधेरे ने ग्रहण किया। और फिर आगे हम देखते हैं 9वीं आयत में क्रिएशन शुरू होने से पहले वो सच्ची ज्योति है, और सच्ची ज्योति जो हर एक इंसान को ज्योति से भर देती है, ताकि वो जब इस दुनिया में आता है उसमें जो सांस फूका जाता है वो रोशनी परमेश्वर की हमारे अंदर आती है, जो कि एडम में भी ब्रीथ की गई थी। पौलुस रसूल जो पहले सॉल थे अपना विश्वास में आने से पहले, तो फरीसी थे वो, और क्रिश्चियंस को वो प्रोसिक्यूट करते थे, पकड़कर उन्हें, स्टीफन की मृत्यु में उनका हाथ था। और फिर जब वो पीछे को देखता है अपने कि किस प्रकार वो शैतान के अधिकार में थे, तो 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत में फिर वो कह देते हैं अंधविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमक सके। क्योंकि कोई भी अपने आप को अंधेरे में से निकाल ही नहीं सकता है, तो परमेश्वर की रोशनी उस पर चमकती नहीं है। और लूका 19 की 10वीं आयत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया कि उन्हें वो छुड़ाएं जो कि गुम हैं, जो खोए हुए हैं। और फिर वो एक को बाहर निकालते हैं
और फिर किसी विश्वासी में उनके अंदर आ जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें अपने रास्तों में चलने के लिए, रोशनी में चलने के लिए सहायता करते हैं, ताकि फिर वो कहीं वापस अंधकार में ना चला जाए। अपने प्यार में वो हम गिरे हुए लोगों को उठाते हैं, अपने प्यार में ट्रेन करते हैं, अपने रास्तों में चलने में सहायता देते हैं, बल देते हैं, ताकि फिर हम उनके रास्तों में, उनके बल में, उनके प्यार में आगे बढ़ते जाएं, कहीं फिर दोबारा हम अंधेरे में ना आए। अंधेरे या रोशनी में चलने वालों के जीवन के लक्षण क्या दिखाई देते हैं और हम इस रोशनी में कैसे बने रह सकते हैं? अफसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में पौलुस रसूल हर विश्वासी को ये कहते हैं, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। जो चांद है, चंद्रमा है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, हालांकि माइल्ड है, वो उतनी रोशनी नहीं होती है, दिन के बनिस्बत रात में रोशनी कम होती है। इसी प्रकार हम भी, क्योंकि ज्योति के बच्चे हैं, बालक हैं, तो हमें भी उस परमेश्वर के पुत्र की रोशनी को हर तरह से जाहिर करना है। जो फिर आगे वो कहते हैं, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल ये है, जब हम उसमें चलते हैं, भलाई, सत्य और उसमें चलने लग जाते हैं, और जो हमारे साथ मिलते हैं वो सब ये देखते हैं। और फिर उसी पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में फिर वो आगे कहते हैं कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा सीखो कि क्या करना है और उसके मुताबिक फिर अपना जीवन जीने लग जाते। जो ज्योति की संतान है वो आशीषित है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अंदर है, और उन्हें दिन प्रतिदिन वो बदलते हैं प्रभु यीशु के अक्षर रूप में। हालांकि जो फाइनल इमेज है वो तो बनेगा जब हम उनके पास चले जाएंगे, उनकी हजूरी में पहुंच जाएंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 22-23 आयत में जो विश्वासी का चलन है, फिर वो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर का गुण दिखना चाहिए। वो कहते हैं, पर आत्मा का फल, आत्मा का फल उन्होंने कहा है, आत्मा के फल नहीं, क्योंकि जो ये हैं काफी, लेकिन ये हमारे चरित्र पर प्रभाव डालते हैं। लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ये सब हैं। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8वीं आयत में उसकी दूसरी तरफ उन्होंने अंधेरे के कामों के बारे में भी बता दिया। उन्होंने क्या, डरपोकों, अंधविश्वासियों, घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा। इन सबको स्वर्ग में जाने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि ये सब अंधेरे के लोग हैं, और फिर ये नरक की आग में अनंत काल तक जलेंगे। और इस प्रकार जो मनुष्यता की जो परिस्थिति है, जहां पर के हर इंसान पाप की प्रवृत्ति में जन्म लेता है, कि उसे बुराई करने में जन्म लेता है, उसे कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ही सिर्फ उसे छुड़ा सकता है जो सबसे पहले इस धरती पर ज्योति बन के आया था, प्रभु यीशु, और वही फिर छुटकारे में ले जा सकता है। पौलुस रसूल ने यूहन्ना रसूल के साथ एग्रीमेंट में बात की, हालांकि यूहन्ना रसूल की अंजील अब तकरीबन 40 साल बाद लिखी गई, पौल के बाद में। तो उन्होंने कुलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत में उन्होंने कह दिया, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, प्रभु यीशु फर्स्टबॉर्न है, क्योंकि वही तो सब कुछ क्रिएट करते हैं, तो फर्स्टबॉर्न सबसे पहले वही आते हैं। और क्योंकि कुछ भी बनाए जाने से पहले क्रिएटर दिखाए गए, प्रभु यीशु क्रिएटर हैं। और फिर कुलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय 13वीं आयत में हम देखते हैं, वहां कहा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने हमें अंधेरे से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया, उनका जो राज्य, जिसमें हमें फिर एक सिटीजन बन जाते हैं। परमेश्वर पिता और पुत्र, उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया छुटकारे का हमारा। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें उस रोशनी में चलना है कि नहीं चलना है। हमारा जो जीवन का पैटर्न है, जो हमारा व्यवहार है, हमारे मन में जो विचार कैसे आते हैं,
उसके अनुसार फिर ढलने लग जाता है। समय समय पर जब हम लगातार वही विचार सुनते रहते हैं, वही बातों पर इच्छा करते रहते हैं, तो हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, हमारी आदतें बदल जाती हैं। बहुत आम तौर पर सब लोग ये देखते हैं कि हम खा क्या रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते ही नहीं कि उनके यहाँ पर क्या घुस रहा है, उनके दिमाग में क्या जा रहा है। एक परिवार या एक कम्युनिटी जिसमें बुराइयां ज्यादा हों, अब नॉर्मल हो बिहेवियर, उनके लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनकी एंटरटेनमेंट का साधन क्या है। पौलुस रसूल ने जजमेंट के दिन के बारे में हमें कह दिया कि जजमेंट जब प्रभु यीशु ने आगे जब न्याय करना है, उस दिन क्या होना है, जो कि नजदीक आ रहा है वो दिन। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 12वीं आयत में उन्होंने कहा, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो, ज्योति के हथियार बांध लो। और फिर जब हम ये ज्योति के हथियार पहन लेते हैं, तब फिर हम रोशनी में चलने लग जाते हैं और फिर हम अंधेरे से आसानी से निकल आते हैं। हालांकि अंधेरा कोशिश करता है हमें वापस खींचने के लिए। फिर वो आगे कहते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर को अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वो कहते हैं प्रभु यीशु को पहन लो, उनको पहनना है कि उनकी तरह उनके चलन में चलने लग जाना। जिस तरह के हम वस्त्र पहनते हैं, हम उसी तरह के बिहेवियर में भी आ जाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु को पहनने का मतलब है वचन के द्वारा उनके बारे में जानना, उनके रास्तों को समझना और उनके अनुसार अपने आप को ढालने लग जाना और पवित्र आत्मा के बल में उसके अनुसार चलना। अंधेरे में काफी बल है, शक्ति है कि हमें वो वापस खींच सके, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, उनका बल हमारे अंदर काम करता है। तो और प्रभु यीशु के लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उसमें छुटकारे की महान शक्ति है। जब हम उस शक्ति के अधीन हो जाते हैं और उन्हें हमें गाइड करने देते हैं, तो हमारा जीवन बदलने लग जाता है। हम अंधेरे से निकलकर उस रोशनी में चलने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपने अपने बेटे को अपने ही रूप में भेज दिया ताकि वो आपको हमारे ऊपर जाहिर कर सके। आपकी प्रभुता उनमें परिपूर्ण रूप से दिखाई दी और फिर आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर बल और शक्ति में चलने के लिए डाल दिए, ताकि हम अंधेरे में नहीं बल्कि आपकी पवित्र रोशनी में चलें, क्योंकि हम रोशनी की संतान हैं। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, हम सबको प्रभु आशीष दीजिए, अपने बल से भर दीजिए, ताकि हम आपकी रहमतों के अनुसार, आपके प्यार के अनुसार दूसरों को भी उस रोशनी में आने में सहायता कर सके। धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक एक्टर अपने रोल के अनुसार अपने कपड़े बदलता है, लेकिन उसकी पहचान ना तो उस रोल में है ना उसके कपड़ों में। बहुत लोग हैं जो उस रोल में ही इतने फंस जाते हैं कि उनका जीवन ही फिर उस झूठ में चलने लगता है। हम सब विश्वासी स्वर्ग राज्य के सिटीजन हैं, तो हमें यहाँ के तौर तरीके नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य के रास्तों पर चलना है। ये पलक झपकते ही नहीं होता, बल्कि लगातार प्रयास करने के बाद ही होता है। बस हम अपने परमेश्वर से बल मांगें और उसमें ही चलते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।